ये शीशा है या पत्थर, टूट ही नहीं रहा। ये ऐसे नहीं टूटेगा, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। ये आवाज कैसे? जैसे कोई घड़ी हो। घड़ी नहीं, बॉम्ब। बॉम्ब जिसे फटने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है। 3 मिनट? इसका मतलब 3 मिनट में मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह, मैं मरने वाली हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तक बच्चे भी नहीं हुए, और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरी खाला और उनके बच्चों का। Will you please shut up? यहाँ में 3 मिनट 2.5 मिनट हो गए, उसमें मरने वाली हूँ और आप मुझे बोलने भी नहीं देना चाहते। तुम चुप रहोगी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा। मरने का डिसाइड कर लिया है। नहीं, मरना नहीं है मुझे। तो चुप रहो। बताइए, आप क्या बताना चाहते थे? मैं आपकी बात बोलने पे समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन लिखा हुआ जरूर समझूंगी। 1 सेकंड। आप बोल के नहीं बता सकते ना, पर आप लिख तो सकते हैं। लीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ? हम कहीं मिले हैं क्या? चाहे कुछ भी कर लो रोशनी, इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। जैसे ही मैं ये पोशन फेंकूंगी, अमन और खतरनाक हो जाएगा। क्या हुआ, आप लिख क्यों नहीं रहे? सिर्फ 1 मिनट बचा, मेरी बात सुनिए। देखिए, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आप खुद को बचा सकते हैं। आप प्लीज चाहिए आज। अमीफा, अमीफा, प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? प्लीज जाइए। जाएंगे तो साथ जाएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? सबको आपकी जरूरत है। आप प्लीज जाइए, खुद को बचाइए। जाइए यहाँ से। क्यों नहीं? मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? अम्मी, पर ये मिरेकल हुआ कैसे? रोशनी तो हवा में थी और वो बुलबुले नहीं। ये अरमान का जादू है। एक बार फिर से उसने अपनी अम्मी की जान बचा ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू अरमान, एक बार फिर अपनी अम्मी की जान बचाने के लिए। मैंने सोचा था हमें उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन खान बाबा यहाँ नहीं है तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मैं अपनी फैमिली को इतने बड़े रिस्क में नहीं डाल सकती। अब कुछ भी हो जाए, उसे यहाँ से जाना होगा, फिर चाहे मुझे उससे लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। ये पोषण जो मैंने तुम पे डाला है वो तुम्हें
जानवर बना देगा अमन। तुम फिर सिर्फ देखने में ही नहीं, अंदर से भी इतने भयानक और खतरनाक हो जाओगे कि रोशनी को मजबूरन तुम पे हमला करना ही पड़ेगा। और एक बार रोशनी ने तुम पे हमला कर दिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मम्मी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लगता है चला गया। कौन चला गया? कहाँ चला गया? इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने वाला मैं। मम्मी आप समझ पा रहे हो? हाँ, और अचानक इसकी बातें समझ में भी आ रही हैं। दादी ये हुआ कैसे? पता नहीं। पहले किसे करूं बदसूरत? You can't throw me in a dustbin. Who's throwing you in the dustbin? तुम्हें मुझसे डर रही थी ना? दादी। अब तुम मेरी शक्ल से नहीं, अपनी शक्ल से डरोगी। ठीक हो ना? आप यहीं रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता। शुक्रिया। मेरी जगह अगर आप होती तो आप भी यही करती। मैं गाड़ी लेके आता हूँ। ये तो इल्मेजन का पन्ना है, लेकिन इल्मेजन तो ताबीसी के पास होती है और उसे इस्तेमाल करने की ताकत भी सिर्फ ताबीसी के पास है। ये यहाँ कैसे? ये तो इसका मतलब ताबीसी जो दिखा रही है वो नहीं है। दादी, ये क्या किया तुमने? इसे अपने जैसा बना दिया। या अल्लाह। और किसे करूं बदसूरत? You actually can't throw me in a dustbin. ठीक करो साइमा को, अभी के अभी ठीक करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे देखकर तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है? मुझे देख के तो कभी नहीं होती। मुझे देख के तो सब नफरत करते हैं मुझसे। क्योंकि तुम हो नफरत के लायक। कभी देखा है खुद को? आज से ये नफरत तुम्हारे हिस्से भी आएगी। तुम सब एक ही फैमिली हो ना? सब फैमिली में एक जैसे हो जाएंगे तो ना कोई किसी से डरेगा, ना कोई किसी पे हंसेगा। अब तुम्हारी बारी। आप लोग सब रूम में जाइए, मैं इसको संभालती हूँ, आप लोग जाइए। नहीं, मेरी बात मानिए, मैं संभाल लूंगी, आप लोग जाइए। लेकिन रोशनी, मैंने कहा आप लोग जाइए। चलिए। लेकिन अकेले चले जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। इतना गुस्सा क्यों? मैंने तुम्हारे परिवार वालों को अपने जैसा बना दिया इसलिए। मतलब तुम भी मानती हो कि बदसूरत होना गुनाह है ना? तुम चाहते क्या? इज्जत। तुम्हारे घर वाले मुझे देख के डरते क्यों हैं? अब पता लगेगा उन्हें कि बदसूरत होना क्या होता है। मैं नहीं डरी, मैं तुमसे अच्छे से पेश आई। तो इसलिए ना, क्योंकि तुम डरती थी कि मैं तुम्हें अपने जैसा ना बना दूं। अंदर से तो तुम भी नफरत ही करती हो मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं, अल्लाह नोज बेस्ट। कोई बाहर से कैसा दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका दिल कैसा, उनकी सोच कैसी है वो मायने रखता है। और मेरी फैमिली भी यही सोचती है। फिर मुझे देखकर चीखे क्यों थे वो? वो डरे क्योंकि तुमने उन्हें डराया, क्योंकि तुम सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी भयानक हो। मतलब सारी गलती मेरी ही है? ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए। तुम उनसे इतनी नफरत करती हो क्योंकि तुम खुद से नफरत करते हो, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो, इसीलिए तुम उन्हें अपने जैसा बनाना चाहते हो। तुम खुद से अगर इतनी नफरत करते हो तो किसी और से उम्मीद कैसे करते हो कि वो तुम्हें पसंद करेंगे? पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश तो करो। एक बात बताओ, तुम अगर मेरी जगह होती क्या करती?
इस बदसूरती के साथ क्या खुश रह पाती तुम? बिल्कुल। अगर ऐसा है तो साबित करो मुझे कि तुम सच कह रही हो। मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, बदले में तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, बदसूरत और भयानक, वो भी हमेशा के लिए। क्या हुआ, मेरी बात पसंद नहीं आई? बदसूरती के ख्याल से ही डर गई ना? मुझे पता था तुम ये मेरी शर्त मंजूर नहीं कर पाओगी। अभी भी तुम्हारे परिवार में 3 लोगों का शिकार होना बाकी है। कहां छुपे हो तुम लोग? ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। एक एक करके सबको अपने जैसा बनाऊं मैं। आई थिंक मुझे अमन भाई और रोशनी को ताबीज के बारे में जल्दी बता देना चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ओह नो, ये तो बॉडी स्वैपिंग पाउडर है। नताशा, मैं तुम्हें सिलसा। शायरी, चले। यस रेहान बेबी, लेट्स गो। क्या कहा तुमने? वो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में नताशा की एक्टिंग करके मुझे चिढ़ा रहे हो। कितनी बार बताना पड़ेगा कि उस घटिया मैनिपुलेटिव और चालबाज नताशा के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं। ओके, चले। घटिया, यही घटिया, चालबाज और मैनिपुलेटिव नताशा तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या हाल करती है, तुम देखना रेहान बेबी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।